भाई 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 आपके लेफ्ट में, यहाँ पर राकेश फाइट कर लेते थे। मैडम इस तरफ आइए। आइए सब लोग इस तरफ आ जाओ। मैडम ये साइड आइए, थोड़ा सा ये साइड आइए ना, विजुअल लेना रहा। मैं अभी आइए ना, सेंटर में आइए थोड़ा, अब बीच में आइए। थैंक यू guys। प्लीज होल्ड, प्लीज होल्ड। चलिए राकेश। झाला झाला राकेश झाला बोलो। राकेश झाला बोला। यो सरोज, that's right। आइए सर आप। हाँ 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 उसी भाई वो पूछ रहा है ना। हाँ एक परफेक्ट परफेक्ट। मैम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सर यहाँ देखिए सर, मैम यहाँ देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर मैम यहाँ देखिए, लुक यार, यहाँ सामने देखिए, लुक, जस्ट लुक यार। या वन सेकंड होल्ड ऑन। एक मिनट अच्छा जान सर। होल्ड 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 होल्ड। सर यहाँ पे यहाँ पे हो गया। एक सेकंड होल्ड। भाई ने बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा सर वेट विजुअल वीडियो ओके या तो हम कुछ बात करनी थी। छाते के बारे में। तो फिर नहीं हम कर सकते। ओनली विजुअल। थैंक यू। आज स्टार्स ओके। थैंक यू गाइस। और हाउ इज इट गोइंग बाकी? गुड। ऑल गुड। सेम प्रोसेस। Nothing else changed. Yeah, but I don't know that promoting नहीं किया for some reason. ये ले विशाल विशाल ले पुराना वाला। I don't know this zikr गाना। परसों आया। अच्छा वो तो फिर भी ओके ये फिर भी थोड़ा बेटर है उससे। यार अब वो ही प्रमोट नहीं किया तुमने। Second round. Yeah, you can put this. But I don't know.
क्या कहना चाहोगे? आज काफी लोगों ने ट्रेलर देखा, हाँ जी। रिस्पॉन्स आपको मिला इस क्राउड से? आई थिंक एक क्राउड नहीं, सबने मुझसे यही कहा है कि ट्रेलर इज़ रियली नाइस, इट्स लुकिंग लाइक अ फन फिल्म। जो भी ट्रेलर देख रहा है वो कह रहे हैं एक्चुअली हमारी फिल्म है ऐसी, इट्स फन एंड इट्स रियल एंड इट्स अ स्वीट ओल्ड स्कूल बॉलीवुड रोम कॉम, दैट्स व्हाट आई कॉल इट। सो आई होप कि लोगों को पसंद आए, दैट्स व्हाट आई। Your mom was also there. उन्होंने क्या कहा ट्रेलर देख के? She was very happy. She was very happy. She told it's an energetic trailer. आपको क्या कहा personally कुछ? आई थिंक दैट उन्होंने मुझसे भी यही कहा है कि द ट्रेलर इज़ लुकिंग रियली गुड एंड इट्स लुकिंग लाइक अ फन रियल फिल्म। और आई थिंक हमें इतना मज़ा, वी हैड सो मच फन मेकिंग दिस फिल्म कि वो दिखता है ट्रेलर में। एंड आई थिंक व्हेन यू हैव फन डूइंग समथिंग इट कम्स आउट लाइक ऑनेस्ट एंड रियल एंड just so I hope that everyone also feels that connection that we felt to our characters, to the script and stuff like that. What is the one message that this film is going to give to the society for all the people who says about the content? मैंने content देखा मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। कोई ऐसा मैसेज? So I think कि हमारी फिल्म एक लव स्टोरी है, पर एक मैसेज उसमें ये कह रहा है कि if you have to change yourself too much, if you have to change yourself as a complete change to yourself कि कोई आपको एक्सेप्ट करे, तो वो रियल प्यार नहीं है। अगर आपसे कोई एक्चुअली में प्यार करता है तो उसे आपको आपके लिए एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम विद ऑल द ग्लैमर एंड ऑल दैट हम इतने घूम जाते हैं उसमें कि हम जो रियल इमोशन है उसको कहीं खो देते हैं। और ये फिल्म आई थिंक इस बारे में बात करता है। शाहिद भाई से कुछ सजेशन लिया आपने इस मूवी को लेके? कुछ उन्होंने कहा ड्यूरिंग ऑन एंड ऑफ द शूट? नहीं, ऑन एंड ऑफ द शूट तो हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई। जब मैंने उनको टीज़र ट्रेलर भेजा था तो उन्होंने मुझे बहुत सारे विशेस भेजे एंड ही सेड इट लुक्ड रियली नाइस एंड ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द फिल्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। ट्रेलर सरोज का रिश्ता, I think the trailer is amazing. It's very fun, very quirky और यू नो ट्रेलर में इतना मज़ा है तो आई एम श्योर कि जब हम पूरी फिल्म देखेंगे वो इतना मज़ा आने वाला है। इट्स गोइंग टू बी लाइक अ वेरी जॉयस राइड एंड इट हैज़ अ वेरी लाइक अ सेंसिटिव मैसेज इन अ वे, बट ऐसे थोपने की कोशिश नहीं की। आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग बिकॉज आजकल आपको कुछ कहना है तो आप बहुत प्यार से कह सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलता। यू नो लाइक यू डोंट हैव टू लाइक लिटरली बॉम्बार्ड एवरीवन विद अ मैसेज एंड आई थिंक दैट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। So I honestly love the trailer. and what do you think what was the best part of it? Everything. I think you know. Can I just say Supriya ma'am and Sana? Yes. I think number one पे Supriya ma'am. मतलब उनकी जो 2-3 moments जहाँ पर वो दिखी है और कहीं आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। You know उसके बाद भी आप उनके बारे में सोचोगे like that impact that she has I think is amazing and Sana. I think I just told her that her smile is very 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 beautiful and like very genuine and I think she's killed it. आपको क्या लगता है किस तरह का मैसेज जाएगा सोसाइटी को मूवी देखने के बाद? मुझे ऐसा लगता है सब लोग थिएटर से बहुत खुशी से बाहर निकलेंगे। दैट्स व्हाट आई फील एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। सब इन्जॉय करेंगे एंड येट सबको एक बहुत प्यारा सा मैसेज मिलेगा विच इज़ यू नो आप अपने पार्टनर के लिए कितना भी मतलब ऐसे आपको किसी के भी लिए अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है लाइक कि हाँ मैं पूरी ही बदल जाऊँगी इसके लिए सो दैट ही लव्स मी। नो इट शुडंट वर्क लाइक दैट। इट हैज़ टू बी लाइक अ म्यूचुअल एफर्ट फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड इट इज़ हाउ यू सी कि आप दोनों कैसे कंपैटिबल हो सकते हो, कितना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप राइट। ट्रोलर्स को भी एक मैसेज जाएगा इसको लेके और आप कैसे? एब्सोल्युटली मैं तो ध्यान नहीं देती बट बॉडी शेमिंग इन एनी वे इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड ऑनेस्टली इंटरनेट पे ना इतना एक्सेस मिल गया है सबको तो किसी को अंदाज़ा नहीं लगता है कि हाँ जिसके लिए आप लिख रहे हो उस पर कितना बुरा इफ़ेक्ट होगा है ना। सो आई एम श्योर वो लोग कुछ सीखे एंड कुछ लोग ऐसे ही घर बैठे बैठे कुछ भी लिखते रहते हैं। सो इट्स अ बिग एक होता है ना क्या बोलते हैं आप उनके मुंह पे एक ऐसे थप्पा है टाइप्स। इसके अलावा लास्ट सॉन्ग आपका काफ़ी अच्छा गया था। आने वाले समय में किस तरह के नए प्रोजेक्ट देखने मिलेंगे आपको? मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हमेशा कुछ नया करूं, हमेशा कुछ डिफरेंट करूं एंड सबको एंटरटेन करूं, तो वही कोशिश हमेशा जारी रहेगी। थैंक यू सो मच। सो मेरी
my friends and my family are very excited because this is my debut film. And throughout my life, मैं और मेरी family हमेशा TV पे movies enjoy करते थे. So it's a very special moment because now I'm coming in a film, so everybody is very excited and they loved the trailer because the trailer makes the film look cute and a family entertainer. So we all are looking very forward to it and I can't wait for it, keeping my fingers crossed. I hope you all like this film because we all have put in our heart and soul into it. It's a labor of love. So I hope you enjoy it. And talking about film, how was your experience working with Sana and all the stars? So Sana is a very, very sweet person. Coming from the family that she does, I did not expect her to be so humble and grounded. But she was very nice and very sweet, and it was a lot of fun shooting with all of them. Like we all had a lot of fun on set. So, thank you. Cheers. Bye bye. सबको बहुत पसंद आ रहा है. Really, that's amazing. आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, थोड़ा सा बताइए किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है अगर आपने चेक किया हो. आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि ट्रेलर एक्चुअली में जितने भी लोगों ने मुझसे बात की है, जो कुछ घंटों में काफ़ी लोगों ने मुझे कहा हमने आपका ट्रेलर देखा और बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे एक्साइटमेंट हो रही है, नर्वसनेस हो रही है. मैं खुद बहुत देखना चाहती हूँ फिल्म, मैंने भी इतने टाइम में देखी नहीं है. सो इट्स ग्रेट एंड बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब जैसे आसपास के वो लोग, जैसे मेरे बिल्डिंग के जो वॉचमैन है, उनने मुझसे कहा कि उनने देखा है और उनको अच्छा लगा. और फिर मैं एक मीटिंग पे गई थी जो एक कंटेम्प्रेरी डायरेक्टर थे, उनके साथ बात हुई, उनने कहा अच्छा लगा. सो इट्स वेरी नाइस टू सी कि बहुत अलग अलग, हर सबको रिलेटेबल लग रही है, सिंपल लग रही है, स्वीट लग रही है, विच आई थिंक हमारी फिल्म है. सो दैट्स रियली नाइस. किरदार के बारे में अगर थोड़ा सा बताएं किस तरह का किरदार है. अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा है तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को पता है कि सरोज कैसी है. मतलब बेमतलब की बॉटल उठा के सर पे मार देना, मतलब बेमतलब तो नहीं पर वैसी है, मेरी जैसी बिल्कुल नहीं. लेकिन कैरेक्टर वही है, स्वीट है, नॉर्मल है, जो है उससे खुश है. और ये मेरा कैरेक्टर, तुम अपना बताओ. अरे अगर तो बेसिकली आई एम प्लेइंग, मैं एक जिम ट्रेनर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. जो ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा कि मेरा क्या आर्क है फिल्म में, बट once you watch the film, once you watch the trailers and films and other songs, तब थोड़ा और आइडिया होगा कि हमारे बीच में क्या चल रहा है. तो इट बी बेटर अगर आप फिल्म देखो और मेरे कैरेक्टर के बारे में और जाने. उसके बाद हम आपको बता सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर क्या लगा और आपको क्या लगा, आप बता. बट हाँ, शूट करते वक्त हमें बहुत मजा आया. थैंक्स टू डायरेक्टर अभिषेक सक्सेना फॉर ट्रस्टिंग इन अस. तो हाँ, इतना कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स बहुत सही है एंड आई होप यू रिलेट टू इट, यू कनेक्ट विद इट and you guys like it. And real है, you know, मतलब एटलीस्ट मुझे ऐसा लगा कि हमारे कैरेक्टर्स नॉर्मल रियल लोग हैं जो आसपास शहर के अंदर मिल सकते हैं. हाँ एग्जैक्टली. सो दैट्स आवर कैरेक्टर. मुझे लगता है जो इस फिल्म की जो अच्छी क्वालिटी है वो ये है कि ये किसी प्रिटेंस के अंदर आप न रहो, ये बताती है. और ये कहती है कि आप जैसे हो वैसे ही खूबसूरत हो, वैसे ही अच्छे हो, वैसे ही रहना चाहिए. हम जो ये प्रिटेंसेस आजकल करने लगे हैं, हम जो ये ऊपरी चीज़ें और भेदभाव करने लगे हैं, वो नहीं होना चाहिए. और मैं मानती हूँ इस चीज़ को लेकर, बहुत सॉलिडली मानती हूँ कि प्रिटेंस के बगैर रहोगे तो ही खुश रहोगे, जो हमारी फिल्म कहती है. मैम, क्या सना आपसे कुछ सजेशन लेती है जब कोई फिल्म करना हो? सना अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है और मैं बहुत डरती हूँ सना से. मैं कभी कुछ नहीं कहती किसी को, मतलब वो ठीक, वो जानती है वो क्या करना चाहती है. आजकल के बच्चे कोई माँ बाप का सुनते हैं क्या कि वो ये सुनने लगी. ट्रेलर देखा है, फिल्म किसी ने अभी तक देखी नहीं है, मॉम ने भी नहीं देखी है. बट जिन्होंने भी ट्रेलर देखा उनको ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. वही है कि एक ओल्ड बॉलीवुड स्वीट रोम कॉम वाली जो वाइब है, इट्स लाइक अ बैक टू द ओरिजिनल काइंड ऑफ अ थिंग, जो फीलिंग सबको आ रही है. तो सब यही कह रहे हैं. अभिषेक जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और थोड़ा सा बताइए कि सना और सर के साथ कैसा. मेरा तो मतलब मेरे को ऐसा लगा कि जो कैरेक्टर्स हम लोगों ने हमें बहुत परेशान किए ना यार, बहुत परेशान किए शूट में. जो कैरेक्टर्स लिखे थे ऐसा लग रहा था कि रियल में वही है. तो कुछ हमें मतलब बदलना नहीं पड़ा, कुछ समझाना नहीं पड़ा, सब फ्लो में चलता गया. मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी. मैं एक्चुअली सिर्फ खाता था समोसे
और एक्शन कट बोलता था। I'm glad to मेहनत know. ये कर रहे थे। I'm glad to know कि हमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। जनरली और फिल्म कब रिलीज होने वाली है अगर उस बारे में थोड़ा 16 सितंबर को फिल्म रिलीज हो रही है। यहाँ पे भी लिखा है, सब जगह लिखा है। 16 सितंबर आप सब थिएटर में आएंगे और अभी प्लीज पिक्चर जाइएगा, देखेंगे देखिएगा। प्लीज देखिएगा कह दिया है कि बहुत सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन आजकल जो सिचुएशन चल रहा है, जो देश में फिल्म को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, इस पर आपकी क्या राय है? बिकॉज द फिल्म इज ऑल्सो गोइंग टू रिलीज ऑलमोस्ट इन द सेम दिस थिंग, तो व्हाट आर योर थॉट्स? मुझे ऐसा लगता है आजकल लोगों को इंटरेस्टिंग कंटेंट मिले और कहानी अच्छी हो, परफॉर्मेंसेस अच्छे हो, तो वो ऑडियंसेस लेने के लिए रेडी है। पर अलग कहानियाँ चाहिए, अलग सिचुएशंस चाहिए उनको। जो मुझे लगता है इस फिल्म में इसकी खूबसूरती ही ये है कि बहुत फ्रेश है, बहुत नई, मतलब ऐसा देखा नहीं पहले, और वो एक यूएसपी बन सकती है इस फिल्म की, और आई एम श्योर बनेगी। और स्वीट फिल्म लग रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं लग रही, कोई फैमिली के साथ आप देख सकते हो, और फिर भी कुछ कहती है। वो मुझे लगता है आजकल की ऑडियंसेस चाहती है कि कुछ नया देखे, क्योंकि इतना वाइड स्कोप है ना आजकल। आप कहाँ की फिल्में, कहाँ के शोज़, कहाँ की चीज़ें इतनी सी चीज़ पे देख सकते हो। तो वी आर नॉट कम्पीटिंग विद आवरसेल्व्स, वी आर कम्पीटिंग विद द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड समथिंग विच इज़ जेन्युइन, विच इज़ रियल एंड विच इज़ ट्रू ऑलवेज वर्क्स। एक सवाल आपसे है, जिससे मैं पूछा मैम से सवाल। आजकल तो क्या है ना, कोई भी फिल्म आए तो उसको लेकर ट्रेंड चल रहा है, एक नेगेटिविटी पहले से उसको फैला दी जा रही है, बिना ट्रेलर देखे, बिना सॉन्ग्स आए। तो क्या लगता है ये क्या परसेप्शन की सोच वाली चीज़ है, और क्या लगता है इससे इम्पैक्ट पड़ता है फिल्मों को? सर इम्पैक्ट मुझे लगता है कि हमारा तो काम है अपना करना, हमने करा है। अब ऑडियंस के हाथ में, आप लोगों के हाथ में, प्रेस के हाथ में है, और आम जनता के हाथ में। उसको अगर समझ में आता है तो वो लेती है, नहीं समझ में आता तो नहीं लेती है। तो उसमें कुछ हम कर नहीं सकते। मतलब हम जेन्युइनली फिल्म बना सकते हैं, हम सिर्फ अपने इंटेंशंस क्लियर हाँ। रख के, अपनी स्क्रिप्ट को संभाल के कि हमें पता है हमें क्या कहना है, नहीं कहना। हम अगर पेपर पे ही करेक्ट हो जाएं तो मुझे लगता है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी फिल्म भी है, यू सर्टिफिकेट मिल गया हमें। चलो अच्छी बात है। यू सर्टिफिकेट आजकल कम फिल्मों को मिलता है, तो हमारी फिल्म भी उनमें से एक है। मैम आपसे अच्छा है, सुप्रीम मैम एक लंबा दौर आपने तय किया है फिल्मों में, सीरियल्स थे, और फिल्मों में अभी भी आप आ रही है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। तो क्या लगता है कि लॉन्ग जर्नी के लिए क्या ज़रूरी है एक एक्ट्रेस या एक एक्टर के लिए? मेहनत करना मेरे हिसाब से। आप जब तक मेहनत नहीं करोगे, आप जब तक नई चीज़ और अलग चीज़ों को नहीं परफॉर्म करोगे, तो आप ही खुद स्टेल हो जाओगे, खुद ही बोर हो जाओगे, तो ऑडियंस को क्या एंटरटेन करोगे। थैंक यू। जानना चाहूँगा क्या रिस्पांस मिल रहा है, और थोड़ा सा बताइए हमें फिल्म के बारे में कि ऑडियंस को क्या देखने मिलेगा फिल्म में। See, it is a very cool concept. मतलब it has been my journey. You all can see me. It has been my journey through and thin कि मैं I have faced all this, and that's how we decided upon the script also. So it is fresh, it is nice. Everybody is liking the trailer so much. Expectations से ज़्यादा अच्छा लग रहा है सबको, which is a really positive thing for us. So let's see, let's hope अच्छी फिल्म लगे सबको। आज आप लोग सारे सॉन्ग्स भी सुनेंगे. I hope you all will enjoy. ऑल्सो फिल्म की जर्नी काफ़ी लंबी रही है, 2 सालों की, तो That was क्या over. कहना चाहेंगे उस जर्नी के बारे में, क्या कहना मुझे लगता है जो भी जर्नी होती है वो किसी ना किसी तरह से पॉजिटिव वे के अंदर कन्वर्ट होती है। तो मुझे लगता है जो भी हुआ होगा इस दौरान, हम लोग डिले हुए, कोविड आया, जो भी हुआ वो सब अच्छे के लिए ही होगा हमारे, और यही सोच के हम लोग आगे बढ़ गए हैं, और अब फाइनली थिएटर्स पे आ रही है फिल्म। हम यही सोच रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए। Also, Abhishek, it's been a great time, you know, after production. Yeah. It's actually a big time for all of you associated with this. How do you guys look into it, and also there are a lot of other projects that हमने पिछली बार जब टीजर लॉन्च की हमने बात की, जी। इसके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे with you as well as the हम लोग एक ये फिल्म तो हमारी आई रही है 16 सितंबर को। एक मैंने अरशद वारसी मेहर विज के साथ एक फिल्म करी है, बंदा सिंह। पोस्टर रिलीज़ हो चुका है, अगर आप लोगों ने देखा तो वो भी इस साल एंड तक आने वाली है फिल्म। उसका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, और पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर है वो फिल्म भी, तो वो भी अब रिलीज़ पे है बहुत जल्दी, जो डायरेक्टेड बाय मी अभिषेक सक्सेना। and anything else ma'am you would like to share? आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या था जब ट्रेलर आपने देखा? I'm sure मूवी नहीं देखी होगी आपने, I don't know, लेकिन
ट्रेलर देख के द फर्स्ट मूवी नहीं देखी अभी पूरी, बट आई वॉज देयर ऑन द शूट ऑफ कोर्स. ट्रेलर हमने बहुत दिल से काटा है सबके लिए. हमें पता है इतना फ्रेश कंटेंट है. वी रियली वांट टू पुट इट टू एवरीबडी हियर कि आप सबको भी अच्छा लगे वो कंटेंट. इट्स आई नो इट्स अ डिफिकल्ट टाइम, नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू द थिएटर्स टू वॉच अ फिल्म, बट अगेन हैप्पी चीज़ें होती हैं. अच्छा लगता है किसी को तो ऑफकोर्स हम भी जा रहे हैं थिएटर, सब जाएंगे. So I just request to everyone that please go watch. It's a mehnat done by all of us. You all should appreciate. नहीं, बस यही है, चैलेंजिंग टाइम है डेफिनेटली. उसमें हमारी कोशिश है कि एक ऐसी फिल्म हम लोग लेकर आएँ जो लाइट हार्टेड हो, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स हमारी पहली फिल्म है एंड आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. तो प्लीज़ आप लोग भी देखिएगा एंड सही लगता है तो सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसा टाइम चल रहा है आपको पता है कि फिल्में बहुत कम वर्क कर रही हैं. तो ऐसे टाइम में, ऐसे माहौल के अंदर एक स्वीट फैमिली फिल्म जो पूरे परिवार, बच्चों से लेकर बड़े तक जो चाहे वो देख सकता है बिना किसी हिचकिचाहट के, और कुछ ना कुछ कह के जाएगी, मैसेज दे के जाएगी. फिर आज आप सब ट्रेलर देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं. थैंक यू. मैं बहुत एक्साइटेड थी. काफ़ी टाइम से हमने रिकॉर्ड किया हुआ था गाना एंड आई वाज रियली वेटिंग कि कब बाहर आएगा. बहुत सारे रीजंस हैं. एक तो इतनी प्यारी सी फिल्म लग रही है ऑलरेडी ट्रेलर से, और इसका नाम ही बहुत अच्छा था. सो आई वाज होपिंग कि चलो वेडिंग सीजन के पास कहीं रिलीज़ होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा. एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. ऑल्सो मीका बाजी के साथ मैंने गाया है, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. और इतने बड़े सिंगर, ही इज़ अ मेंटोर टू मी, और उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनकी बहुत सपोर्ट रही है. बट अभी तक कोई गाना उनके साथ नहीं आया था, सो ये शुरुआत हुई है. एंड उसके अलावा पल्लो लटके, जिसको सबसे ज़्यादा प्यार मिला है मेरे गाने को, उसी के मेकर्स, कंपोजर्स जैन सैम और रईस ने इस गाने को बनाया है वापस से. तो आई होप पल्लो लटके जितना प्यार या उससे ज़्यादा प्यार आप लोग उसे दें. एंड फिर लिखा है सोनू सग्गुन पाजी ने, जो कि इज़ लाइक अ ब्रदर फिगर टू मी. सो बहुत बहुत खुशी हो रही है इस फिल्म के साथ जुड़कर. सिचुएशन में आएगा, इफ यू कैन सिंग. या आई वुड लव टू सिंग. एंड सिचुएशन मुझे एग्जैक्टली खुद नहीं पता. आज आपकी तरह मैंने भी आज ही वीडियो देखा है पहली बार. सो हम लोग साथ में देखेंगे होपफुली कैसा प्लेस किया गया है गाना. बट द वीडियो इज़ लुकिंग रियली नाइस. आई एम रियली हैप्पी हाउ इट हैज़ बीन शॉट. पूरा डांसी वाइब है. सो आगे आने वाले जिसके भी शादी संगीत वगैरह के लिए शॉट हो गया आई थिंक ये गाना. सो आप लोग डांस कर सकते हैं इस पर. एंड द सॉन्ग पाजी के बिना थोड़ा अधूरा लगेगा, ड्यूएट है, तो मैं अपना पार्ट लेकिन गा देती हूँ. फेस वेख अपना ही चक्कर चलाईंदा वे सोने, तेरे जिहा मुंडा मैनू नहीं हो चाहीदा, तेरे जिहा मुंडा मैनू नहीं हो चाहीदा, तेरे जिहा मुंडा मैनू नहीं हो चाहीदा, तेरे जिहा मुंडा मैनू नहीं हो चाहीदा. देखिए, सबसे पहली बात, हमारे बहुत अच्छे दोस्त अभिषेक सक्सेना की फिल्म है, और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो इसी बात की है कि हमारे दोस्त की फिल्म आ रही है. एंड आई एम श्योर कि उसने बहुत अच्छा काम किया है. वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इससे उसको और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो. एंड ऑल्सो आई फील कि जो ये टॉपिक जिस पे बनी है, इट्स अबाउट बॉडी शेमिंग, समबडी हु इज़ नॉट इन द आइडियल शेप जो सोसाइटी को लगता है. तो आई थिंक ये काफ़ी रिलेटेबल है इन द होल सिनेरियो हमारी कंट्री में. सो इट्स काफ़ी रिलेटेबल है आई थिंक. सो आई थिंक इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. लाइक बॉडी शेमिंग को लेके भी बहुत सारे सोशल मीडिया ट्रोल्स होते हैं. आप लोग कैसे हैंडल करते हैं सोशल मीडिया ट्रोल्स को, अगर उस बारे में कुछ बताएं? आई थिंक सिर्फ इग्नोर करना चाहिए और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. सी, सबका अपना बॉडी टाइप होता है जो ऊपर वाले ने दिया होता है. आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट इट वेल. लोग तो कहते रहेंगे, सोशल मीडिया तो बोलता ही रहता है, और जो खुद को ठीक लगता है वो ठीक होता है. थैंक यू. थैंक यू. मेरा रिश्ता तो हो नहीं रहा, तो मैं एक्साइटेड हूँ सरोज का रिश्ता देखने के लिए. सो अभी ट्रेलर लॉन्च है, तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फिल्म. 16 सितंबर को आ रही है. क्या एक्सपेक्टेशन है फिल्म से? यार एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हैं और होनी भी चाहिए. वो कह रहे साथ में दे दो भाई. तो एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हैं और होनी चाहिए. और फ्रेंड्स की फिल्म है, जो डायरेक्टर हैं और अभिषेक उन्होंने बनाई है, और गौरव और बाकी सारे फ्रेंड्स हैं. तो बहुत ही फ्रेंडली फिल्म है. बहुत ही फ्रेंडली फिल्म है. और देखते हैं रिश्ता किसके साथ होता है, क्या होता है. यार बढ़िया है. मैंने तो ट्रेलर देख लिया है. आप लोग भी? हाँ, अरे मैंने पहले देख लिया, तो आप लोग भी देख लो. बड़ा अच्छा ट्रेलर है, मज़ेदार ट्रेलर है. और मैं भी इस फिल्म में एक रोल करने वाला था, बट हाँ, बट चीज़ें नहीं हुई. बट ठीक है. बट आई एम हियर टू सपोर्ट अभिषेक सक्सेना साहब.
एंड इट्स अ फन फिल्म यार, देखो सब लोग। आपके बताओ ना पहले। नहीं आ रही है, 2-3 फिल्म्स आ रही हैं। अभी एक की है मैंने, वाइल्ड वाइल्ड पंजाब है, फुकरे 3 है, ड्रीम गर्ल 2 है, तो ऐसे ही हैं बाकी। वाह, मेरी गुमराह आ रही है यार आदित्य रॉय कपूर के साथ, और गिल्टी माइंड्स 2 आएगा वो, लेकिन अभी टाइम है उसमें। और एक 2 म्यूज़िक वीडियोस आ रही हैं। ये थैंक यू। ओके, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? जस्ट 1 मिनट या सरोज का रिश्ते में किस तरह का म्यूजिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर उस बारे में कुछ बताना है? या सरोज के रिश्ते के मैंने दो ट्रैक सुने हैं जो रिसेंटली रिलीज़ हुए हैं, और अभी मैंने जो गाना लिखा है वो भी, तीनों गाने बहुत अच्छे गाने हैं एंड स्टोरी को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। इट्स अ वेरी गुड म्यूज़िक इन द फिल्म। I'm excited कि किस तरह का रिजल्ट आता है, क्योंकि गाने अच्छे जा रहे हैं, पब्लिक को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। अच्छा, अभिषेक जी की तरफ से क्या ब्रीफ था उसको लेकर? यार अभिषेक जी की तरफ से ब्रीफ स्टोरी, मतलब वो पूरे नरेट करते हैं हम लोग जब बैठते हैं। तो अभी नेक्स्ट फिल्म भी उनकी आ रही है, तो उसमें भी हमारा एक वो था, तो पूरा एक गाना कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या उसके पीछे स्टोरी है, इमोशंस है, तो एक एक चीज़ बताते हैं कि यहाँ से गाना शुरू होगा, यहाँ उसको जाना है, देन फिर उसको जो इमोशंस, क्योंकि मुझे जो गाना दिया जाता है मैं उसको एज ए हीरो खुद को समझ के ही मैं लिखता हूँ। तो इसमें भी मैंने वही किया कि जो इमोशंस हैं, जो दर्द है उस गाने का, जो स्टोरी को नरेट करता है, वो पूरा डालने की पूरी कोशिश की है। और गाना बहुत जल्दी अभी आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के इमोशंस से गाने हैं। इसके अलावा क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? अभी लाइगर है, लाइगर में है, बाकी आगे भी कई फिल्म है। अभी एक फिल्म ख़त्म हुई है, जस्ट अच्छे गाने चल रहे हैं फिल्म के भी, तो वो थी। नेक्स्ट हैं कई फिल्में हैं, कुछ धर्मा की फिल्म्स हैं, कुछ टी सीरीज़ की हैं, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। मोस्ट वेलकम।